को सम्मानित किया। यानी महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 ईस्वी में हुई थी, में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और इसी अधिवेशन को मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना किया। मुस्लिम लीग के 1916 ईस्वी के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयासों से ही 1916 ईस्वी में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष जोसेफ बपतिस्ता तथा सचिव एनसी केलकर थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, एवं केसरी, जो कि मराठी में प्रकाशित होती, के माध्यम से होम रूल लीग की प्रचार प्रसार किया और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में अटियार, जो कि मद्रास में है, में होम रूल लीग की स्थापना किया और जॉर्ज अरुंडले को लीग के सचिव बनाया गया। जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया गया तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया और बिहार एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसने शुक्ल जी को 25 वर्षों तक लड़ते रहे, जिनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार में किया गया और चंपारण विद्रोह का कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा जो थी को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी एवं नरहरि पारिक, मजरूल हक एवं एनजी रंगा थे। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। ये इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में 70वीं जो बीपीएससी की पीटी थी उसमें ये प्रश्न पूछी गई थी कि चंपारण आंदोलन के समय किसने गांधी जी की जान बचाई थी, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, जब वो अब्दुल्ला की केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और जब वो भारत वापस लौटे तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है।
बेसेंट ने